Good morning students. Welcome to our online classes. This lecture is for class 7 subject chemistry. चैप्टर 5 हमने स्टार्ट कर रखा है. केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है. आपके एनसीईआरटी सिलेबस का चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स. लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एसिड रेन. हमने इसके बारे में स्टार्ट किया था. द रेन इन विच the acid content is more than normal rain. The rain in which acid amount is more than normal is called acidic rain. अब बात आती है कि ये जो एसिडिक रेन है, एसिड रेन, इसकी फॉर्मेशन होगी कैसे. रेन के अंदर, रेन वाटर के अंदर एसिड कहाँ से आया, तो इसके लिए हम बात करेंगे जो एसिडिक गैसेज है. एसिडिक गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड. ये गैसेज जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो एसिड की फॉर्मेशन होगी. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो फॉर्मेशन होती है कार्बोनिक एसिड की, जो कि पीछे आपने पढ़ा है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी गैस है एक, तो फॉर्मेशन होगी नाइट्रिक एसिड की. और थर्ड आपका जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो फॉर्मेशन होगी सल्फ्यूरिक एसिड की. और इन्हीं एसिड्स की वजह से आपका जो एसिड रेन में बात कर रहे हैं, रेन का जो नेचर है वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है. अब बात आती है कि इस एसिडिक रेन के डिसएडवांटेजेस की, या फिर मैं कहूं इफेक्ट्स और disadvantages of acidic rain. जनरली ये जो एसिडिक रेन है ये डैमेज करती है एक्वेटिक एनिमल्स को, एनिमल्स लाइक फिशेस. इसके बाद ट्रीज को भी अफेक्ट करती है, पेड़ों पे भी बहुत जब बुरा प्रभाव डालती है एसिडिक रेन. या फिर मैं बात करूं क्रॉप प्लांट्स की, जो फसल वाले पौधे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है. इसके साथ साथ कोई भी बिल्डिंग्स हैं, कोई सी भी तरह की इमारत है या कोई मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक जिन्हें बोलते हैं, कोई ऐतिहासिक स्मारक, इन सब को भी अफेक्ट करती है आपकी एसिडिक रेन. इन सब को डैमेज करेगी. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है बेसिस. एसिड रेन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिस. बेसिस के बारे में हमने जनरल कुछ बेसिस के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा भी है. यहाँ पे बात अगर हम करें बेसिस है क्या, अगर जनरल में बात करूं तो बेसिस केमिकल्स अपोजिट ऑफ एसिड्स. एसिड्स के बिल्कुल जो अपोजिट केमिकल्स उन्हें हम बोलते हैं बेसिस. या फिर इसकी एक जनरल डेफिनेशन की बात और करें तो इसमें है द सब्सटेंसेस which react with acids to form salt and water. are known as
वो सभी सब्सटेंस जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट की फॉर्मेशन करें और साथ में वाटर की फॉर्मेशन करें, उन्हें हम बेसिस बोलते हैं। सेम यही डेफिनेशन है। इसी वे में अगर मैं बात करूं तो एसिड की डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। द substances which react with bases to form salt and water are known as acids। तो इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं बेसिस को, और ये हो गया एसिड्स। अब जैसे कि हमने जनरल बातें करी बेसिस के बारे में, कुछ हमने स्टार्टिंग में इनके टेस्ट के बारे में बात करी, एसिड्स के टेस्ट के बारे में बात करी, उसी तरह एक प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी। बेसिस जो है, अगर इनमें मैं बात करूं कि सभी बेसिस वाटर सोल्यूबल नहीं है, all bases are not water soluble, लेकिन कुछ बेस ऐसे हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं। जैसे कि मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, मैं बात करूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, मैं बात करूं, ये वाटर सोल्यूबल है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूं वाटर सोल्यूबल जो बेसिस हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं हम, इन्हें बोलते हैं एल्कलीज। वाटर सोल्यूबल बेसिस को बोलते हैं एल्कलीज। लेकिन जब एसिड्स की बात करते हैं तो एसिड्स जनरली क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टाइप्स ऑफ बेसिस। टाइप्स ऑफ बेसिस, जैसे हमने एसिड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, वैसे ही जब बेस की हम बात करते हैं तो इसमें भी दो कैटेगरीज, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। यहां पे जब हम बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका, इसे हम कॉमन नेम की बात करें तो बोलेंगे कास्टिक सोडा, और साथ में है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं हम कास्टिक पोटास। ये इसका कॉमन नेम है। केमिकल नेम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका केमिकल नेम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अब जब हम बात करें वीक बेसिस की तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम जनरली लाइम वाटर भी बोल देते हैं। इसके साथ साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये सभी वीक बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस आपकी स्किन को स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपकी बॉडी को डैमेज कर रहे थे, आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेसिस भी आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं। अब बात आती है वीक बेसिस की। जैसे हम जनरली वीक एसिड्स को यूज कर रहे थे, यूटिलाइज कर रहे थे, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो हम सभी वीक बेसिस को डायरेक्टली ड्रिंक नहीं कर सकते हैं या उनके सॉल्यूशन को ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, इन सब के जो सॉल्यूशन है वो सेफ नहीं रहेंगे, नॉट सेफ टू ड्रिंक, ये हमारे लिए सेफ नहीं रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, ये भी एक वीक बेस है, ये जो है सेफ रहता है, सेफ टू ड्रिंक। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन की बात करूं तो इसके सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं जनरली
ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में प्रेजेंट रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम यूज करते हैं जब एसिडिटी हो जाए, एज ए एंट एसिड हम इसका यूज करते हैं एसिडिटी से निजात पाने के लिए। अगर हमारे स्टमक में एसिड की अमाउंट ज्यादा हो जाए और उसकी वजह से हमें जलन हो, तो उस समय पे हम एक एंट एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कर सकते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे हमने जनरल बातें करी बेसिस के बारे में, जनरली स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ एसिड्स। यूजेस ऑफ एसिड्स। जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे हम यूज करते हैं एज ए क्लीनर, क्लीनिंग पर्पजेज के लिए ऑफ बॉयलर्स। बॉयलर्स को क्लीन करने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। फिर बात आती है सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड को हम कार बैटरीज में यूज करते हैं। इसका मेन यूज की अगर हम बात करें। फिर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड को हम एक्सप्लोसिव्स में यूज करते हैं, विस्फोटक पदार्थों में। और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स में, जो खाद आप डालते हैं खेतों में, उसके अंदर भी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। ये कुछ मेन यूज मैंने आपको बताया यहाँ पे। इसी के साथ जब हम बेसिस की बात करते हैं, यूजेस ऑफ बेसिस की अगर बात करो, यूजेस ऑफ बेसिस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज कर लेते हैं पेपर इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में यूज कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसे हम विंडो क्लीनर्स में यूज कर लेते हैं। अब बात करें अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसे हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ जनरल यूज हो गए। या फिर यहाँ पे इसकी मैं अगर बात करूं, तो इसे हम सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर लेते हैं। अगर सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाए ज्यादा, तो हम इस बेस का यूज कर लेते हैं। तो ये हमने जनरल कुछ बेसिस के यूजेस की बात करी। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब अगर मैं जनरल डिफरेंसेस पॉइंट आउट करने की बात करूं, एसिड्स और बेसिस में पहले हम डिफरेंस लिखें, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट, सोर इन टेस्ट, यहां पे आ जाता है बिटर इन टेस्ट। ये था नॉन सोपी टू टच, ये है सोपी टू टच। यहां पे मैं अगर एक केस ले लूं, अगर इंडिकेटर्स वाला, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये करेगा टर्न रेड लिटमस
टू ब्लू। तो ये कुछ जनरल हम इनके बीच में डिफरेंसेस की बात कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन है क्या, किसे हम न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे? अगर इसे डिफाइन करने की बात आती है तो बोलते हैं हम इसमें द रिएक्शन इन विच acid and base react to form salt and water. और इसमें एक पॉइंट और मेंशन करें, and a lot of heat is also generated. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में हीट भी जनरेट होती है। अगर इसे मैं वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की बात करूं तो हम ऐसे लिखेंगे, एसिड प्लस बेसिस गिव्स साल्ट प्लस वाटर। तो ये हो जाती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।